तो हेलो फ्रेंड, आइए आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में रहेगा तो आप लोगों को 5-5 यानी 10 नंबर आप लोगों का कंफर्म है कि एग्जाम में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा और विस्थापन विधि से कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दिए तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें, जो मेरा चैनल पर नहीं जाके चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के बीच में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चला जाएगा। जो फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अपने यार दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, विलोपन विधि से हमको हल करना है। क्या दिया है, प्रतिस्थापन विधि से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5-5 नंबर आप लोग के एग्जाम में मिल जाएगा, यानी 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए तो अब आएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए तब आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ दे दिया है x + y बराबर 10। ठीक है, और x - y बराबर 2 ये दे दिया। ठीक है, चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण सेकेंड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम हल, तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ हम हल लिख दिए। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए क्या दिया है समीकरण, तो समीकरण दे दिया है x + y = 10 यानी 10, और यहाँ दे दिया है x - y = 2 यानी 2। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, तो ध्यान दिए, अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट और ध्यान दीजिए तो अब समझ में आप लोग का आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, क्या चीज़, सेकेंड को क्या करेंगे, सेकेंड को यहाँ लिखिएगा घटाने पर, क्या करने पर बाबू, तो घटाने पर। ध्यान दीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, हम लिख दिए। अब चलिए क्या करना है, सिर्फ आप लोग का देखना है और देखिए साथ साथ आप लोग सीख जाइए। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट दे दिया है, तो समीकरण फर्स्ट दिया है x + y = 10 यानी 10, तो x - y = 2 यानी 2 दे दिया। अब बोला है घटाने पर, तो घटाने पर क्या कीजिएगा बाबू, माइनस कीजिएगा ना। तो चलिए यहाँ है प्लस और माइनस कीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है और माइनस कीजिएगा, तो माइनस और माइनस करिएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो चलिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस। क्लियर। यहाँ प्लस है और माइनस कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हमको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो आप लोग बता दें, या तो आप लोग एक्स वालों को गायब कीजिए, नहीं तो वाई वालों को गायब कीजिए, यानी विलुप्त कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब विलोपन विधि से को हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले एक्स वाले को हम खत्म करेंगे। तो देखिए यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, तो दोनों जगह एक्स 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बच गए यहाँ वाई, यहाँ भी वाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है, ये छुपा दीजिए, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, वहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 होता है यानी जुड़ता है। तो यहाँ एक है, यहाँ एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2y यानी 2y = यानी बराबर, तो बराबर यहाँ हम लिख देंगे। क्लियर। आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छा, आप लोग सीख जाएंगे। चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट यहाँ प्लस का चिन्ह है, सबसे बड़ा वाला के आगे का चिन्ह प्लस है, तो हम चिन्ह क्या लिखेंगे, प्लस ही के रहेगा। ठीक है, तो देखिए 10 में से और 2 को घटाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ हम 8 लिख दिए। क्लियर। अब चलिए हम x y का मान निकालेंगे, तो देखिए y का मान निकालेंगे तो y को बाहर करेंगे ना। तो चलिए बाहर लिख दिए। और देखिए y के बगल में क्या चीज़ है बाबू, 2 है, यानी y के बगल में तो ये क्या चीज़, गुणा में है, 2 गुणा में है। क्लियर। अब चलिए यहाँ 8 है तो 8 हम लिख देंगे बट्टे में, इसको इधर पलटिएगा तो 2 यहाँ गुणा इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग दे दीजिए, 8 में 2 से भाग दीजिए तो कितने से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब y का मान कितना आ गया है, 4 निकल के आ गया, y का मान 4 आ गया है, कितना आया है, 4 आ गया। क्लियर। तो हमारा मालूम हो गया कि y का मान 4 आ गया है, तो हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए तो आप लोग समझ में आएगा। तो अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में y का
मान रखने पर क्लियर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए y का मान रखिए। तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट कौन है, तो समीकरण फर्स्ट यही ना है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10 यानी 10। तो हम 10 लिख दिए। क्लियर, आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छा, आप लोग सीख जाएंगे। चलिए, और यहाँ x है तो यहाँ हम x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे y का मान कितना दिया है 4 दिया है यानी 4 दे दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए लो, यहाँ हो गया 10 तो 10। अब चलिए क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ हो गया x बराबर, ये 10 है तो 10 वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 4 है, इधर पलटिएगा बराबर कि इधर ले जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा यानी माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए x बराबर 10 में से 4 को हटाएगा तो आ गया 6। x का मान कितना निकल के आ गया है, तो 6 निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए x का मान निकल के आ गया, y का भी मान निकल के आ गया। तो y बराबर कितना आया था 4 आया था, यहाँ हम 4 यानी 4 लिख दिया और x का मान 6 आ गया। चलिए ये आंसर निकल के आ गया, ये आंसर निकल के आ गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो चैनल पसंद आए जाके सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कंफर्म है कि 5 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। तो हम क्या सीखे हैं, तो आज सीखे हैं विलोपन विधि से आप लोग कैसे हल कीजिएगा, तो ये है। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि को भी आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अभी 5 नंबर इसमें भी मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक रहिए तो आप लोग क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए प्रतिस्थापन विधि दे दिया है। ठीक है, और इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए लो। ठीक है, चलिए ये इस पार्ट का है और इसको इस पार्ट में हम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ क्या लिखिएगा सबसे पहले, तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट दे दिया 2x + y बराबर 7। ठीक है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 2x + y = 7 यानी 7 लिख दिए। क्लियर, अब चलिए क्या कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, जो है ना 2, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2x बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह, 7 यानी 7 है तो 7 लिखेंगे। देखिए ये प्लस का y है, इधर पलटिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छा, आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लो, यहाँ आ गया, यहाँ देखिए अब x को बाहर निकालिएगा तो ये है गुणा में, 2 क्या चीज में है x के बगल यानी गुणा में है, इसको इधर पलटिएगा तो कहाँ आएगा भाग में आएगा। तो बराबर चिन्ह दे देंगे, यहाँ हो गया 7 - y बट्टे में क्या होगा आएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ। क्लियर, 2 आ गया बट्टे में आ गया। अब क्या लिखेगा तो ध्यान दीजिए, ये तो एक समीकरण 1 2 हो गया, इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए या तीसरा का मान लीजिए समीकरण। क्लियर, 2 समीकरण ऊपर है, एक समीकरण नया निकल के आ गया है, तीसरा समीकरण निकल के आ गया है। तो अब क्या कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, अब लिखिएगा क्या लिखिएगा, समीकरण सेकेंड में, क्या लिखिएगा समीकरण सेकेंड में किसका मान रखिएगा, तो किसका मान रखिएगा, तो ये x के मान निकल के आया है ना, तो x का मान रखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, करने पर ये आप लोग का लिखना पड़ेगा, x का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो किस में कीजिएगा तो ध्यान दीजिए। अब चलिए समीकरण दूसरा में हमको करना है, तो समीकरण दूसरा यही है। तो यहाँ हो गया x - y = 3 यानी 3। अब चलिए क्या कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, चलिए x है तो x का मान कितना निकल के आया है, यहाँ x का मान आया है 7 - y/2 आया है यानी 2 आया है। तो इसका x के जगह ये आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ गया 7 - y बटे में 2, यहाँ माइनस का y तो माइनस का y वो वैसे ही लिखेंगे, बराबर 3 तो यहाँ लिखेंगे बराबर 3। क्लियर, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया 7 - y, इसको भाग दीजिएगा, यहीं तक है ये। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर तो बराबर, यहाँ 3 तो 3, और सब में बटे में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 तो 2 यहाँ। अब चलिए क्या कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया, यहाँ देखिए बराबर, यहाँ हो गया 7, 2 1 3 हो गया, माइनस का 3y हो गया।
ठीक है। इसको आप गुणा कीजिए, इसमें 3 दूना 6 बराबर हो गया 6। क्लियर, इतना आ रहा है ना समझ में। अब चलिए क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया माइनस का 3 यहाँ लिखिएगा बराबर, यहाँ 6 है यानी 6 है तो 6 लिखिएगा। ये देखिए प्लस का 7 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इसको इधर पलटिएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, यानी माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस का 3y इक्वल टू -7 में से 6 को घटाइएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, यानी कहने का मतलब y बराबर 1/3 निकल के आ गया है। कितना आ गया है, y का मान निकल के आ गया 1/3 निकल के आ गया है। चलिए अब ये आ गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए। अब आप लोग लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखिएगा। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर चलिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका बाद आंसर का है या आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए इतना हम छोड़ देते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितना आदमी कमेंट करके आंसर इसका बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हम स्टेप बता रहे हैं, स्पेस नहीं है, नहीं तो बता देते। चलिए आप लोग उतारिए लो, और नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर दोबारा चाहे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए लो, उतारिए लो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने याद दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप लोग से जा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, उतारिए लो। चलिए कमेंट आप लोग कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं कमेंट आंसर, उतारिए लो।